रहने वाले महलों की। हो सके तो मुझे माफ कर दें। आपका ये गुनाहगार आपके सामने हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा है। मेरे परिवार के लोगों ने जो कसूर किया, आप उन्हें जो चाहे सजा दें, लेकिन आपका सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं। मैं हूं आपका कसूरवार, जो मैंने परी को सौम्य के साथ 40वें दिन जाने से रोका नहीं। अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर दें। हे भगवान, आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरा साथ देना होगा। मैं सबको इस तरह देखकर हर पल मर रहा हूं। सबके दुख का, आंसुओं का मैं ही कारण। आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरा साथ देना होगा। परी, परी बेटा, परी, परी, रुको, परी,
उठाकर कहती हूँ कि मुझे 40 दिनों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं इन सब बारे में बिल्कुल अनजान थी। लेकिन मैं एक बात जानती थी, सौम्य भैया और संजना का रिश्ता शादी के बाद भी बरकरार था। मैंने इस बारे में परी भाभी से बात करने की कोशिश भी की। मैंने उन्हें कहा कि अगर वो सख्त नहीं हो सकती तो कम से कम मैं तो सख्त कदम उठा सकती हूँ। मैंने कहा कि मैं सब आदित्य को और दादू को और दादी माँ को बता सकती हूँ। लेकिन परी भाभी, उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी और कहा कि ताकि उन्हें 15 दिन की मोहलत दो। मुझे नहीं पता था कि 15 दिन में क्या होने वाला है। उन्होंने मुझे मोहलत मांगी तो मैंने दी। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं जो कहूंगी वो सुनेंगे, वो वही करेंगे। अगर मुझे इस बारे में जरा सी भी भनक होती ना तो मैं उन्हें कभी नहीं होने देती थी। कभी नहीं। पापा वो हमारी परी की हालत बहुत क्रिटिकल है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कल, लेकिन पापा मेरी हिम्मत नहीं हुई। जानता था मेरी बच्ची के साथ कुछ होने वाला है। कितना बेबस हूं। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ रोक नहीं पाया। क्यों यह अन्याय क्यों हुआ मेरी बच्ची के साथ? मैं तो लाचार हूं, मजबूर हूं, पर आप तो मजबूर नहीं हो ना भगवान। आपने मेरी बच्ची की रक्षा क्यों नहीं की? हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करो, मेरी बच्ची की रक्षा करो भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करो। वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले महलों की। वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले महलों की। हेलो हेलो खुशी बेटा। बेटा मैं मम्मी बोल रही हूँ। जी कहिए। बेटा मन बहुत घबरा रहा था। मैंने फोन किया था तो मुझे पता चला कि तुम लोगों को जल्दी में कहीं जाना पड़ा। सब ठीक तो है ना खुशी? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वो परी का एक्सीडेंट हो गया। क्या?
क्या? कैसे? कहाँ है वो? रोहित, रोहित जल्दी आओ। रोहित, क्या हुआ माँ? रोहित, रोहित परी। परी क्या? बेटा परी। माँ क्या हुआ? परी को कुछ तो बोलिए। माँ कुछ तो बोलिए, हुआ क्या? परी का एक्सीडेंट हो गया। मालिक, 2 दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं। जूस पी लीजिए मालिक। मेरे को क्या करूंगा खा पी कर? मेरे अपनों ने इतना बड़ा धोखा दिया है, अब तो जीने की भी तमन्ना नहीं है। मौत के इंतजार में खाना पीना सब बेमानी। ऐसा मत कहिए मालिक। तू बता रखू, मेरे जीने की कोई वजह है? किसके लिए जीऊं मैं? इन धोखेबाजों के लिए? मालिक, जैसे वहां पहुंचोगे ना, मुझे परी के बारे में खबर कर देना। वैसे तो मेरा मन कह रहा है कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मामा फिक्र मत कीजिए। अब खुद कहती है ना कि जो लोग अच्छे होते हैं भगवान उनके साथ कुछ गलत नहीं करते। ले लिया तुम इसे? मैं आपको पहुंच के फोन कर दूंगा। मैं ख्याल रखिए। इतना सब कुछ हो गया लेकिन इस परी को ही कुछ नहीं होता। कीर्ति मर जाती तो ये तमाशा ही नहीं होता ना। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो घर जाना चाहिए ना। पर से ये बाबूजी अपनों को पराया कर दिया और बेगानों के लिए इनके दिल में बड़ा दर्द जाग रहा है। घर चलकर चाहे हमें कुछ भी कह देते, लेकिन यहाँ सबके सामने अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? चुपचाप बैठे रहते तो उनको क्या जाता? पर से ये परी पता नहीं कब मरेगी और कब जान छूटेगी हमारी। मरती नहीं है।
किस मिट्टी की? सुरेखा, सुरेखा, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना काम्या। तू गंदगी में और पाप में डूबी हुई औरत है। 100 डायने मरी होंगी, 100 मरी होंगी, तब जाकर तुझ जैसी औरत पैदा हुई। छी, अरे क्या बिगाड़ा हमने तेरा? मेरी रानी को इतना परेशान किया, उसकी जिंदगी हराम कर दी, और फिर हमारे जिगर के टुकड़े आर्यन को हमसे दूर कर दिया। अरे मेरी किस्मत, मेरी आंखों के आगे पर्दा आ गया था, जो मैंने तुझ जैसी औरत को माफ कर दिया। जब तू परी का रिश्ता मांगने आई थी, तनी मुझे क्या हो गया था उस वक्त, जो मैंने अपने मुंह से हाँ कह दी वो रिश्ते के लिए। भूल गई थी मैं कि तुझ जैसी औरत से अच्छाई की या इंसानियत की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। तू तो इंसानियत को बेच खाई है। अरे तूने औरत साथ को बदनाम कर दिया है। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। अब मेरी परी की मरने की दुआएं मांगना तो छोड़ दे, क्योंकि उसकी जीने की दुआएं मांगने वाले यहां बहुत सारे हैं। अब तू अपनी जिंदगी की दुआएं मांग, भगवान के सामने गिड़गिड़ा। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ, मेरी परी को कुछ भी हुआ काम्या, तो मैं भगवान की सौगंध खाकर बोलती हूं, मैं तेरा वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी काम्या। जिस दिन अपने माँ बाप अपने बच्चों के सामने आंखें झुका के बात करते हैं ना, उस दिन समझ लो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है। एक बेटी के माँ बाप होते हुए आप दूसरे की बेटी को ऐसी बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? कैसे मांग सकते हैं उसकी मौत की दुआएं? आपने ये नहीं सोचा कि कहीं ये हर्ष अगर आपके बेटी के साथ हो जाए तो क्या? आज मेरे ससुराल में मेरे मायके वालों की वजह से मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकती। एक बात याद रखना, अगर परी भाभी को आपने बद्दुआ दी तो वो बद्दुआ सबसे पहले मुझे छूकर जाएगी। माँ बाप का किया हुआ आखिर बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। कितनी बदनसीब हूं मैं कि मुझे आप जैसे माता पिता मिले।
भगवान, ऐसी बुरी किस्मत किसी बेटी को मत देना।